हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास +1 की बुक हॉर्नबिल से पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। चलो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon, yellow stumbles sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. देखो इस पोएम में पतझड़ ऋतु में जो सितंबर महीने का एक दिन है उसका एक सुंदर सा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सितंबर के महीने में दोपहर के समय जब सनलाइट येलो कलर की हो चुकी है उस समय का वर्णन किया जा रहा है। जो अमलतास का वृक्ष है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खामोश है, वहां पे किसी तरह का शोर नहीं है। और अब सितंबर का महीना चल रहा है तो पतझड़ का मौसम है। इस कारण से जो पेड़ की कुछ पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो चुकी हैं। जब पत्ते गिरने वाले होते हैं पतझड़ में तो वो ग्रीन से येलो कलर में चेंज हो जाते हैं और इसके जो बीज हैं वो धरती पर गिर चुके हैं। और इस समय यहाँ पे बिल्कुल शांति बनी हुई है। और यह शांति कब तक रहती है? जब तक कि एक सुनहरी चिड़िया गोल्ड फिंच वहां चींची की आवाज करती हुई नहीं आ जाती। वो एक बिल्कुल चौंका देने वाले ढंग से अचानक से आके तेजी से उस वृक्ष की ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। ओके, नेक्स्ट आजा। देन स्लीक एज अ लेजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। फिर जो गोल्ड फिंच है टहनी पे आके बैठती है तो वो पूरी सफाई के साथ पूरे चौकन्ने होके एक लिजार्ड, एक छिपकली की भांति उस पेड़ की थिकनेस के घनेपन के अंदर प्रवेश कर जाती है। और तभी वहां पे एक रोमांच शुरू हो जाता है। पूरे पेड़ में एक चहचहाट की आवाज गूंजने लगती है। पूरा पेड़ थरथराने लगता है। किससे? उसके विंग से, उसके पंखों की फड़फड़ाहट से। पंखों की फड़फड़ाहट के कारण पूरे जो ट्री है उसके अंदर कंपन पैदा हो जाता है और पूरा जो पेड़ है वो प्रसन्नता भरे तरीके से बिल्कुल हिलने लग जाता है। एक्चुअली वहां पे उस चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वो चिड़िया वहां आती है तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ आवाजें करने लगते। इस कारण से कहा गया है कि जो पूरा पेड़ है वो प्रसन्नता भरी आवाजों से गूंजने लगता है। ओके, नेक्स्ट आजा। It is the engine of her family. She stocks it full, then flirts out to a branch end, showing her beard face identity mask. Then with airy delicate whistle chirp, whisperings, she launches away towards the infinite. And the laburnum subsides to empty. अब देखो जो चिड़िया है वो अपने परिवार के लिए एक इंजन है क्योंकि वो अपने परिवार की मुखिया है। बच्चे अपनी माँ को देखकर चहचहाने लगते हैं तो वो वहां पे उनका पेट पूरी तरह भरती है जिससे वो और भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला देती है तो फिर से ब्रांच के एंड तक आ जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जो गोल्ड फिंच होती है उसके चेहरे पर एक काली धारी बनी होती है और जो पेड़ की पत्तियां हैं उन्होंने उसके चेहरे को थोड़ा सा ढक रखा है। ऐसे लगता है कि ये अमलतास की जो टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, ये उसके लिए एक मास्क का काम कर रहे हैं, एक मुखौटे का काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उसके चेहरे को थोड़ा थोड़ा ढक रखा है और वो खुद एक लेबनम का पार्ट महसूस हो रही है क्योंकि पूरा चेहरा उसका दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो स्वयं ऐसा लगता है कि इस पेड़ का ही एक हिस्सा है। जब वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है, अच्छे से उनका पेट भर देती है, फिर से वो बाहर आकर अपनी उड़ान शुरू कर देती है। वो असीम आकाश की तरफ चहचहाहट की आवाज करती हुई वहां से उड़ जाती है और जो हमारा लेबनम का ट्री है वो फिर से एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि वहां पे एक खालीपन आ गया है। तो इस तरह से एक चिड़िया के आने से उस ट्री के आसपास की जो शांति का माहौल है वो किस तरह से खुशी भरी चहचहाहट में बदल गया और उसके जाने के बाद फिर से वहां पे वही खामोशी छा गई। ओके, तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।